Hello brilliant students. This time we are doing for class 7th chapter integer. उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ इंटीजर्स के अंदर कौन कौन सी है। पहले है ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्लोजर अंडर एडिशन। अगर मान लिया कि हम कोई दो नंबर ऐड करें तो हमारा जो नंबर आएगा, मतलब कोई भी दो इंटीजर हम अगर ऐड करते हैं तो जो हमारा जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। जैसे यहाँ पर 17 और 24 को ऐड किया गया है और हमारा आंसर क्या आया है 41, तो ये भी तो एक इंटीजर है। इसी तरीके से क्योंकि ये देखो मैंने तो फ़ोटोकॉपी निकाल रखी है और ये आपके लिए निकाली हुई है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बुक को ख़राब मत कीजिएगा। हाँ, एज ए नोट्स आप कुछ लिखना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो पेंसिल से कर सकते हैं। नहीं तो देखिए -5 + 7 मैंने क्या किया है, -5 एक इंटीजर है और एक 7 एक इंटीजर है, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये भी तो एडिशन ही हुआ। आंसर क्या आएगा, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होएगी, निशान बड़ी वैल्यू का आएगा +2। तो क्या है, ये भी तो एक इंटीजर ही है। दो इंटीजरों को प्लस किया, एडिशन की, तो हमारा आंसर क्या आया, एक इंटीजर ही आया। यानी कि अगर कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और हमारा जो आंसर है वो उसी ही फैमिली का आता है, जैसे इंटीजर फैमिली है तो आंसर भी इंटीजर फैमिली का ही आया है, तो वो क्लोजर कहलाता है अंडर दैट ऑपरेशन। तो ये हुआ क्लोजर अंडर एडिशन, यानी कि इंटीजर्स क्लोजर होते हैं एडिशन के केस में। इसी तरीके से यहाँ पर आप अलग अलग दे रखी है, 17 + 23 करें तो 40 आएगा, तो रिजल्ट एक इंटीजर है। -10 + 3 करें, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होएगी, निशान माइनस का आएगा और 10 में से 3 गया 7, तो ये भी एक इंटीजर है, तो सेम चीज़ आएगी, रिजल्ट इज एन इंटीजर। आप इसको अगर फील आपसे टीचर करवाएं तो। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होएगी, सब्ट्रैक्शन होने पर निशान बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस है, 15 - 8 7, 6 - 1 5, तो ये भी एक इंटीजर है। इसी तरीके से इसको सोल्व किया है, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होएगी, निशान बड़ी वैल्यू का दैट इज़ माइनस का, 25 में से 19 माइनस करे 6 आता है, ये भी एक इंटीजर है। एंड यहाँ पर दोनों सेम चीज़ें हैं, 27 लेकिन निशान अलग अलग है, तो ये कट के 0 हो गया और 0 भी एक इंटीजर है। ऐसा मत समझिए कि 0 इंटीजर नहीं है, 0 होल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है और ये इंटीजर में भी आता है। इन सभी फैमिलीज में, तीनों फैमिलीज में आता है, और रियल नंबर में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रियल नंबर में तो सारे नंबर आ जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 0 किसी में भी ऐड करो हमारा वही नंबर आ जाता है, -20, रिजल्ट इज एन इंटीजर। सेम साइन, एडिशन होगी और निशान माइनस का ही आएगा, तो ये हुआ 45, इसमें भी रिजल्ट इज एन इंटीजर। तो आपको यही पता लगा कि हमने कुछ भी ऑपरेशन किया, सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स गिव्स इंटीजर्स, वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं अच्छे से। इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, a + b इज एन इंटीजर, तो ये क्लोजर हुआ अंडर एडिशन। बात आती है नेक्स्ट, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, इस प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पर भी ये क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है सब्ट्रैक्शन केस में, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करें तब भी हमारा आंसर एक इंटीजर ही आएगा, किसी भी दो इंटीजर्स पर आपने अप्लाई करें तो। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये टोटल दे रखे हैं, 7 - 9 - 2 आया, रिजल्ट इज एन इंटीजर। 17 - -21, तो ये हुआ 17 - हुआ +21, दोनों सेम साइन है, एडिशन होगी, 178 213 38, ये भी एक इंटीजर है। ऊपर वाली सेम चीज़ यहाँ लिखी जाएगी।
इसी तरीके से यहाँ पर -8 माइनस माइनस प्लस हुआ, -8 प्लस 14 डिफरेंट साइन, और सब्ट्रैक्शन होएगी, साइन प्लस का आएगा, 14 में से 8 गया 6, इंटीजर है। सिमिलरली -21 माइनस और माइनस प्लस हुआ 10, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होएगी, निशान माइनस का, और 21 में से 10 माइनस करते हैं तो 11 आया। रिजल्ट इज एन इंटीजर, ये भी तो एक इंटीजर ही है, -11। 32 माइनस ब्रैकेट के बाहर है, निशान बदल जाएगा, 32 प्लस 17, 7 और 2 9, 3 1 4, 49, ये एडिशन है। रिजल्ट इज एन इंटीजर। -18 माइनस और माइनस हुआ +18, यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, अलग अलग निशान है, इसलिए हम माइनस करेंगे और निशान, अब क्योंकि 0 आ रहा है ना, तो उसका तो कोई निशान माइनस प्लस नहीं होता, कोई निशान नहीं होता 0 का, तो 0 आ गया, और 0 एक इंटीजर है। रिजल्ट इज एन इंटीजर। सिमिलरली यहाँ पर भी यही चीज़ होगी, -21, किसी भी नंबर में से हम 0 माइनस करें, किसी भी नंबर में से हमें वही नंबर मिल जाता है, तो -29, तो ये क्या हुआ, रिजल्ट इज एन इंटीजर। यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर क्लोजर है अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ दिस वन। मल्टीप्लिकेशन में भी यही बात होती है, लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होता। क्लियर हुआ, मल्टीप्लिकेशन की नहीं दे रखी है यहाँ पर, वो मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर इंटीजर ही आएगा। डिवीजन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे मान लिया कि 5 है, 5 को डिवाइड करें 2 से, तो 5/2 आ रहा है, जो कि एक रैशनल नंबर है, लेकिन इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होगा, कोई ना कोई नंबर आना चाहिए साथ में, प्लस या माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिवीजन के केस में ये क्लोज नहीं होता, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। तो इंटीजर्स हैं वो माइनस सब्ट्रैक्शन के केस में, एडिशन के केस में और मल्टीप्लाई के केस में तो क्लोजर होते हैं, लेकिन डिवीजन के केस में क्लोजर नहीं होते। ओके, अब है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम दो नंबरों के ऑर्डर को बदल दें तो क्या आंसर सेम आएगा। अगर आप देखें, जैसे 5 है, 5 + 7 करो या 7 + 5 करो, आंसर दोनों में ही 12 आएगा, है ना। इसलिए ये कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर ऐसा होता है तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो चाहे आप ये वाला केस देखिए, चाहे ये वाला केस देखिए, दोनों ही केस के अंदर हमारा आंसर -17 आएगा, क्योंकि सेम साइन है, एडिशन होगी और निशान माइनस का ही आएगा। -17 यहाँ पर, इसी तरह -17 यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होएगी, सब्ट्रैक्शन हो करके निशान बड़ी वैल्यू का आएगा। बड़ी वैल्यू 32 है दोनों में, तो प्लस का निशान आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 में से 23 माइनस करें तो 9 आता है। तो यहाँ पर आया +9 और इसके रिवर्स कर दिया, 32 पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया। इसमें ये पहले लिखा था, इसमें ये बाद में है, इसमें ये बाद में था, ये पहले लिख दिया। पोजीशन चेंज कर दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और इसी तरह यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये +9 आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है। यहाँ पर ये चीज़ है। इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b we can say a + b = b + a। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होती है,
एडिशन में होती है लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं। कैसे? देखिए, अगर मैं मान लिया 5 - 3 करूँ तो क्या आंसर आएगा? 5 - 3 करके 2। लेकिन अब मैं इसका रिवर्स कर दूँ ऑर्डर, 3 - 5 कर दूँ तो क्या आंसर आया? -2, क्योंकि अलग अलग निशान है, माइनस होगा। 5 में से 3 गया 2, निशान बड़ी वैल्यू का, तो दोनों के दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। 5 × 3 करें 15 आ रहा है, ऑर्डर चेंज कर देंगे। 3 × 5 करें 15 आ रहा है, दोनों में सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड होएगी। यानी कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड हो रही है कम्यूटेटिविटी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होएगी। डिवीजन का एग्जांपल लें, 3 को 5 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 3/5। ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 5 / 3 करें तो हमें मिलता है 5/3। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है। इसका मतलब डिवीजन में कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं होती। क्लियर हो गया होगा आपको? जो कम्यूटेटिविटी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो। अब एसोसिएटिविटी के अंदर क्या होता है? जैसे कम्यूटेटिविटी के अंदर हमने 2 नंबर लिए 5 और 3, एसोसिएटिविटी के अंदर हम लेंगे 3 नंबर। जैसे यहाँ पे -3, -2 और -5 लिया, तो पहले हम क्या करेंगे? -5 - 3 - 2, -5 - 3 - 2, लास्ट के 2 को सोल्व करें तो क्या आंसर आएगा? सेम साइन एडिशन होगी, -5 और ये -5 है ही। -5 - 5 क्या आया? -10। या फिर पहले 2 को सोल्व करें, -8 आया, सेम साइन है, एडिशन होगी, निशान माइनस का। और फिर थर्ड के अंदर ऐड करें तो भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। यानी कि हमने पहले लास्ट के 2 को ऑपरेट किया, जो आंसर आया उसके अंदर पहले को ऐड किया, या फिर पहले 2 को ऐड करेंगे, पहले 2 को ऑपरेट करेंगे, जो आंसर आए उसको, और जो लास्ट का थर्ड नंबर है उसको ऑपरेट करें तो जो आंसर आए, आंसर सेम आएगा। तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ भी एडिशन में और मल्टीप्लाई में होल्ड होएगी, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें 5 - 3 + 2, अगर हम इसको करें एडिशन के केस में तो हो जाएगा। अगर इसको ऐसे करें 3 + 2 है ना, और अगर 5 - 3 + 2 करें तो अलग अलग निशान जो है नहीं, यहाँ पर भी ये हो ही जाएगी। माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते, चाहे आप इसको कैसे लिखें। पहले इन 2 को करें आप 5 - 5 + -3 + 2, या फिर 5 - 3 + 2, आंसर सेम ही आएगा। 5 - 3 + 2 -1 4 आ रहा है, 5 - 3 2 2 + 2 4 आ रहा है। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होगा। जैसे कि डिवीजन के केस में हम करना चाहें इसको, जैसे कि 5 / 3 / 2, हम पहले 2 को करें तो ये बना 5 / 3 / 2, यानी कि 5/3 डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल होएगा, मल्टीप्लाई 1/2 तो ये हुआ 5/6। लेकिन 5 / 3 / 2 को हम अगर ऐसे करना चाहें, मतलब ये ऐसे हो गया, तो 5 डिवाइड, इसको सोल्व करेंगे तो ये हुआ 3/2। अब डिवाइड के इधर वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है जब वो मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तो ये हुआ 2/3। तो ये 10/3 आ रहा है, दोनों का आंसर डिफरेंट है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में होल्ड नहीं होएगी। अगर निशान सेम वही के वही रखें तो यहाँ पर ये होल्ड हो जाएगी। ठीक है।
यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है, माइनस के केस में आंसर दोनों में सेम ही आना था, दोनों में हमें -10 मिल रहा है, -5, इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, -5 और -10, ये हम पहले कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या ऐसे ही हो रहा है, हमने 3 नंबर लिए, -3, 1 और -7, तो आप देख पा रहे हैं कि -3 को वैसे ही वैसे रखा है, इसको ऑपरेट करेंगे तो मिलेगा, डिफरेंट साइन है, माइनस होगी, सब्ट्रैक्शन, निशान बड़ी वैल्यू का, -6, -3, -6, -9 है। और यहाँ पर इन दोनों को ऑपरेट किया तो -2 आया और -7 वैसे का वैसा लिखा, सेम साइन एडिशन होगी, निशान माइनस का, दोनों में सेम आ रहा है। तो इस तरीके के आप कई कितने भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ठीक है। आपसे कहा गया कि टेक 5 मोर एग्जांपल्स इन जनरल फॉर एनी इंटीजर्स a b c वी कैन से a + b + c = a + b + c। लास्ट वाली दो में ब्रैकेट और ये पहले वाली 2 में ब्रैकेट। अब है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो नंबर जो हम ऐड करें तो हमें जिसमें वो नंबर ऐड किया वही मिल जाए, तो वो होगी एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन के केस में वो एडिटिव आइडेंटिटी है 0 को हम किसी में भी ऐड करें हमें 0 ही मिलेगा, सॉरी वही नंबर मिल जाएगा, -8 + 0 -8, यहाँ -23 मिलेगा, यहाँ -59 मिलेगा। ऐसा क्या नंबर इसमें ऐड करें कि -61 मिल जाए, ओबियसली 0। इसी तरीके से यहाँ पे -8, ये इसमें क्या ऐड करें कि हमें -43 मिल जाए, तो वो -43 ही होगा। कोई एक नंबर ले सकते हैं आप, इसमें 10 ले लिया तो इधर भी 10 ही मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी इंटीजर के लिए 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा एडिशन के केस में, क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से हमने एडिटिव आइडेंटिटी का केस देखा। अब देखते कुछ और रह तो नहीं गया, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और होती है, वो हम बाद में देखेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू व्हेनेवर द वीडियो इज बीइंग अपलोडेड यू विल बी एबल टू सी दैट एंड गेट द बेनिफिट। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे ट्राई दीज, ये वाला। बाय।